दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान। कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा की राह पकड़ी है। उनमें अगर प्रमुख नामों की हम बात करें तो यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके, गहलोत सरकार में कई बार मंत्री रह चुके लालचंद कटारिया, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, और नागौर को हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, और उसमें भी मिर्धा परिवार को इस नागौर की राजनीति में हमें। दोस्तों आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले मिर्धा परिवार की एक सदस्य ज्योति मिर्धा ने भाजपा का दामन थामा था। भाजपा का दामन थामा उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव जीत ना सकी। और उसके बाद में जब ज्योति मिर्धा कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आई थी तो ये कयास लगाने लग गए थे कि कई और मिर्धा परिवार के सदस्य जो कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा का दामन थाम सकते हैं, और ये बात अब लोकसभा चुनाव आते आते सच साबित हुई है। पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, जिन्होंने कांग्रेस को बाय बाय करते हुए उन्होंने भाजपा में एंट्री मारी है। विजयपाल मिर्धा, इन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा में एंट्री मारी है। शाहपुर के विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा, ये भी भाजपा में शामिल हुए हैं, और भी कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने भाजपा का दामन थामा। कांग्रेस में एक बड़ी फूट पड़ना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसी। दोस्तों रिछपाल सिंह मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच की जो अदावतें हैं वो हमेशा से इन दोनों नेताओं के बयानों के जरिए हमारे सामने आती रहती है। अब जब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सकता है, तो क्या रिछपाल सिंह मिर्धा को ये पहले से मालूम चल चुका था कि बेनीवाल का कांग्रेस के साथ में गठबंधन होने जा रहा है, इसलिए उन्होंने भाजपा की ओर अपनी जो राह है वो कर ली? इस प्रकार के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो बड़ा एक मूवमेंट आज के दिन, रविवार के दिन रहा। कांग्रेस के कई नेता जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके एन चुनाव के वक्त भाजपा में शामिल हुए हैं, और रिछपाल मिर्धा ने अपने बयान में कहा कि पिछले 50 सालों में हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस अब खत्म होने के कंगार पर है, कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है। इस प्रकार के बयान को रिछपाल सिंह मिर्धा ने अपने जो मीडिया को संबोधित कर रहे थे उस संबोधन में उन्होंने कहा। कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है उन्होंने भी इस घटनाक्रम पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार के जो महत्वाकांक्षी नेता होते हैं, इस प्रकार से जो डरने वाले ईडी और सीबीआई से जो डरने वाले नेता होते हैं, इस प्रकार के जो स्वार्थी नेता होते हैं, उन्हें उनकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं होती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस प्रकार के बयान भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन अब जो आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर बनी वो यही थी कि कांग्रेस के कई पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, और भाजपा कहीं ना कहीं चुनाव से पहले अपने कुनबे को बढ़ाना चाहती हैं, अपने कुनबे को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि भाजपा को भी ये एहसास हो चुका है कि पिछले 2 चुनाव की भांति इस चुनाव की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल होने वाली है, थोड़ी टफ होने वाली है। इसलिए भाजपा हर ओर से फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत